नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख और प्रसिद्ध शहरों के बारे में। देवभूमि इंडिया ने कुछ प्रसिद्ध शहरों के बारे में आपको बताया हुआ है। आज की वीडियो में भी हम उत्तराखंड के एक ऐसे ही प्रसिद्ध शहर के बारे में आपको बताने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी, उसके इतिहास से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रसिद्ध शहर को कुमाऊं के प्रवेश द्वार या पहाड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड के दो प्रमुख शहरों में से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले शहर पे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और दूसरे नंबर पे हल्द्वानी को कहा जाता है। दोस्तों, हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। हल्द्वानी से आपको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के वाहन या फिर जो सामान उत्तराखंड पहाड़ों को जाता है वह सब इसी जगह से जाता है। इसके इतिहास और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देवभूमि इंडिया आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध शहर हल्द्वानी के बारे में। आखिर इस जगह का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा और इसका इतिहास क्या रहा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइए आपको हल्द्वानी में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हल्द्वानी भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। हल्द्वानी को पहाड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हल्दू के पेड़ों के जंगल होने के कारण इस जगह का नाम हल्द्वानी पड़ा था। हल्द्वानी को भाबर नाम से भी जाना जाता था। यहाँ भाबर से मतलब है पहाड़ों से लगा हुआ तराई क्षेत्र, जिसे भाबर कहा जाता है। सन 1934 में हल्द्वानी शहर की स्थापना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1816 के लगभग रूपचंद, जो कि चंद वंश के राजा थे, उन्होंने शासन काल में पहाड़ों में रहने वाले लोग कड़ी सर्दी में भाबर की ओर आते थे। जब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती थी तब वह भाबर में रहने के लिए या इस जगह पर रहने के लिए आया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जब यहाँ रेल आई काठगोदाम में पहली बार, जब अंग्रेज रेल आए, तभी से यहाँ शहर की स्थापना होना शुरू हुआ। दोस्तों, अब हम जानेंगे हल्द्वानी के इतिहास के बारे में। इतिहास के पन्नों में आखिर क्या दर्ज है हल्द्वानी के बारे में, इन सभी के बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी की स्थापना सन 1834 ईस्वी में हुई। मान्यताओं के अनुसार 14वीं शताब्दी में चंद वंश के राजा ज्ञानचंद ने दिल्ली के सुल्तान से अनुदान के रूप में गंगा तक तराई क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। उसके बाद मुगलों ने कई बार पहाड़ पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। एक ऐसे ही प्रसिद्ध देवी के रूप में हम जिन्हें पूछते हैं, जिया रानी, उन्होंने भी अंग्रेजों से कई बार युद्ध लड़े। उनके इतिहास और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देवभूमि इंडिया ने आपको दी हुई है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप माँ जिया रानी के बारे में भी जान सकें। सन 1815 में यहाँ पर गोरखाओं का शासन भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया। सन 1822 ईस्वी में अंग्रेजी कमीशन जॉर्ज विलियम्स ट्रोन ने पहली बार नैनीताल से काठगोदाम के लिए रोड बनाई। 24 अप्रैल 1884 को पहली बार रेल का आगमन हल्द्वानी, काठगोदाम इन जगहों पर हुआ। जो पहली बार रेल चलाई गई थी वह लखनऊ से काठगोदाम आई थी। दोस्तों, सन 1901 में 6624 की आबादी के साथ हल्द्वानी संयुक्त राष्ट्र में नैनीताल जिले के भाबर क्षेत्र का मुख्यालय बना। 1899 में नैनीताल जिले का गठन हुआ। इससे पहले यह कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में सम्मिलित था। 1999 में जब यह तहसील का कार्यालय बना, इसमें 4 कस्बे और 511 गांव सम्मिलित थे। दोस्तों, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 1297 वर्ग किलोमीटर था। 1901 में यहाँ आर्य समाज भवन की स्थापना हुई और साथ ही 1902 में सनातन धर्म सभा का यहाँ निर्माण हुआ। 1901 में हल्द्वानी की जनसंख्या 93,445 थी। 1904 में हल्द्वानी अधिसूचित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित हुआ। 11 सितंबर 1942 में हल्द्वानी काठगोदाम नगर परिषद की स्थापना हुई थी। वर्तमान में हल्द्वानी हरिद्वार के बाद दूसरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर परिषद है। दोस्तों, अब दोस्तों हम जानेंगे हल्द्वानी में ऐसी कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है जहां आप घूम सकते हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हल्द्वानी में स्थित हैं।
यहाँ एक प्रसिद्ध गौला डैम है जहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गौला नदी पर यह डैम बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों शीतला देवी एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो कि हल्द्वानी से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गिरजा मंदिर भी आप जा सकते हैं। यह रामनगर क्षेत्र में पड़ता है। जूलीकोट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ से आपको नैनीताल जाने के रूट पे ही यह पड़ता है जूलीकोट। और काठगोदाम में प्रसिद्ध जिया रानी का मंदिर भी स्थित है, जो कि अपने आप में जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई, उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जिन्हें पूजा जाता है हमारे उत्तराखंड में। जिया रानी ने कई मुस्लिम शासकों से युद्ध किया, जिसमें उन्हें बाद में पराजय का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय तक हमारे उत्तराखंड को इन आक्रांताओं से बचा के रखा। इसीलिए उन्हें आज भी हमारे उत्तराखंड में पूजा जाता है और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। उनके बारे में पूरी जानकारी देवभूमि इंडिया ने ब्लॉगर पेज पे भी आपको दी हुई है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताते चले, आप हमें कुटुंब पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप हमारे ब्लॉगर पेज और हमारे यूट्यूब वीडियो को एक साथ उस जगह पे देख सकते हैं और साथ में वहाँ पोस्टें पढ़ सकते हैं। कुटुंब ऐप का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कीजिए। दोस्तों आगे हम जानने वाले हैं कौन कौन से प्रसिद्ध शहरों से हल्द्वानी की दूरी कितनी है और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय प्लेन भी आ सकते हैं। प्लेन के लिए आपको पंतनगर, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर पंतनगर हवाई अड्डा है। वहाँ से आपको आसानी से इस जगह के लिए बसें मिल जाएंगी। और दोस्तों आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों से भी आ सकते हैं, उत्तराखंड से भी आ सकते हैं। यहाँ का जो लास्ट रेलवे स्टेशन कुमाऊं का है वह काठगोदाम को कहा जाता है और यही प्रवेश द्वार भी हमारा कहा जाता है। तो आप यहाँ पहुँच के हल्द्वानी में प्रसिद्ध जगह घूम सकते हैं और नैनीताल भी यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली से यहाँ की दूरी 291 किलोमीटर है तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यहाँ की दूरी 275 किलोमीटर है तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 350 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी स्थित है तथा महाराष्ट्र से 1416 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी स्थित है। दोस्तों इन सभी प्रसिद्ध जगहों से आप ट्रेन, बस, इन सभी के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। आगे हम आपसे जो मुख्य बातें हैं वह आज का प्रश्न, आज कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं, जरूर दीजिएगा। दोस्तों हल्द्वानी की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न, हल्द्वानी को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता है? किसी ऐप का नाम बताइए। काठगोदाम में आई पहली रेल किस जगह से यहाँ पहुँची थी? और लास्ट और आखिरी प्रश्न दोस्तों, हल्द्वानी और नैनीताल रूट का जो रोड है वह कब बनाई गई, किसने बनाई, यह भी आपको बताना है। देखते हैं आपने वीडियो को किस तरह से देखा है, आपको कितनी नॉलेज वीडियो से मिली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध शहर की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।